भारत यात्री मुन्ना राम का समस्त देशवासियों को सादर प्रणाम स्वीकार हो। दोस्तों को जैसा हम बता रहे हैं कि हम पोर्ट ब्लेयर में हैं, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है दोस्तों। राजधानी में रुके हुए हैं दोस्तों। आज हम 21 तारीख 21 जून 2004 21 जून 2004 आज हमारी शिप चेन्नई के लिए थी। आपको हमने बताया था कि मौसम खराब होने जाने के कारण हमारी शिप निरस्त कर दी गई, क्योंकि समुद्री तूफान बारिश बहुत तेज हो रही है और हम स्वयं यहाँ लोगों को संदेश बांटते बांटते चेन्नई में भीग जाते थे। जब हमारा इंटरव्यू चल रहा था दूरदर्शन का, तो हम भीगते हुए साइकिल चला करके इंटरव्यू दिया था दूरदर्शन वालों को दोस्तों। तो तबीयत भी थोड़ा नासाज है, हल्का हल्का फीवर की शिकायत है। और हमने जब सुना कि शिप जो है निरस्त हो गई है, तो हमारे जो तारिक शाह साहब थे NYK के नेहरू युवा केंद्र के, तो उन्होंने हमको कहा कि हैवलॉक द्वीप अपना जा करके घूम आइए, नील द्वीप, हैवलॉक द्वीप। उन्होंने कहा था कि दोनों द्वीपों पे जाकर के अपना संदेश फैलाइए, वहां भी जाइए। तो हमने जो है दोस्तों 21 तारीख को जेट्टी पे आए और बुखार था, हम चल दिए जेट्टी के तरफ। जब हम शिप डायरेक्टर के ऑफिस पहुंचे तो हमारा बुखार चरम पर आ गया था। वहां के शिप डायरेक्टर जो थे उनके पास हम जब पहुंचे तो हमारा बुखार बहुत तेज हो गया था दोस्तों। और उनका फोटो हमारे पास होगा। ये जेट्टी है, जंगली जेट्टी, जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये भी है दोस्तों। इतना तेज फीवर हो गया, बहुत तेज फीवर चढ़ गया कि ये हमारे नेहरू युवा केंद्र के श्री तारिक शाह साहब द्वारा हमको प्रशंसा पत्र भेंट करते हुए ये है। वहां एक अली भाईजान थे, बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमारा बहुत केयर किया, बहुत केयर किया। वो हमारे सुख दुख में हाथ बटाते थे दोस्तों। हम दोस्तों इतना हमको फीवर हो गया कि ठंड लगने लगी, आंखों के सामने अंधेरा छा गया दोस्तों। एकदम इतना परेशान हो गए, अंधेरा छा गया दोस्तों। हम बैठ गए, उठने की हालात नहीं थे, बिल्कुल उठने की हिम्मत नहीं थी दोस्तों। हम 1 घंटा बुखार में तपते रहे उस जेट्टी पे दोस्तों, बैठे रहे, हिम्मत नहीं कि उठ करके हम खड़े हो जाएं। हमने 3 बार प्रयास किया दोस्तों उठने का, पर हमारे पैर लड़खड़ा जाते थे, हम वहां बैठ जाते थे पुनः। हम तीसरी बार दोस्तों किसी प्रकार से इतना हमको फीवर से हम परेशान हो गए दोस्तों कि तीसरी बार हम किसी प्रकार से दोस्तों वहां PCO था, वहां तक हम पहुंचे। वहां से हमने तारिक शाह साहब को फोन किया नेहरू युवा केंद्र में, तो उन्होंने दोस्तों कुछ लड़के भेजे, जिससे वो लोग हमको ले जा करके वहां का GV पंत हॉस्पिटल था गवर्नमेंटेड, उसमें उन्होंने हमें एडमिट कराया दोस्तों। और हमको डॉक्टरों ने तुरंत वहां से देख किया और बेड नंबर 19 पर भर्ती हुए दोस्तों। हमें पूरा सहयोग श्री शाह के द्वारा मिला। वहां बेड नंबर 19 था हमारा दोस्तों, GBP में गोविंद वल्लभ पंत के नाम से हॉस्पिटल है दोस्तों, वहां का सिविल हॉस्पिटल, जिला चिकित्सालय। हमारे लिए खाना एवं देखरेख के लिए आते रहे। हम बहुत राहत महसूस हुई, हमें बहुत राहत महसूस हुई। और ऐसा लगा लोगों पर हम और हमारा राष्ट्र नाच करेगा दोस्तों। ऐसे लोगों को ये सैल्यूट के काबिल है दोस्तों, ऐसे लोग जो इस समय में साथ दे। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको उम्र लंबी दे प्रभु। और हॉस्पिटल में मरीजों की स्थिति बहुत दयनीय है, यहाँ हम देख रहे हैं दोस्तों, बहुत गंभीर है। और लोगों के लिए हम यही प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि सभी अच्छे होकर के अपने घर चले
जाए, अपने परिवार में मिले दोस्तों। हम वहाँ मरीजों को देख रहे हैं, हमारा दिल और परेशान हो गया है कि इतना परेशान मरीज यहाँ है। हमसे मिलने दोस्तों नेहरू युवा केंद्र के ऑफिसर से आए सभी लोग, जाज वर्गीस साहब थे, तारिक शाह साहब थे, सभी ने हमको फल फ्रूट लेकर के वहां पहुंचे सब लोग दोस्तों। और तारिक शाह साहब हमको सुबह शाम दोपहर हर टाइम का नाश्ता ब्रेकफास्ट वो पहुंचाते रहे सर। मैं उनका आजीवन आभारी रहूंगा। अब तो इस जहां में है नहीं, मैं बहुत दुखी हुआ कि दोबारा उनसे मुलाकात मेरी नहीं हो पाई दोस्तों। और वैसा नेक इंसान मिलना बड़ा मुश्किल है दोस्तों। और मेरे चेस्ट का एक्सरे हुआ दोस्तों। आज मुझे अपने घर की बहुत याद आ रही है, लोगों की बहुत याद आ रही है। मेरा बेड डॉक्टर ने आज बदलवा दिया, बेड नंबर 4 मुझे मिला। और युवा क्लब फरारगंज से कुछ लड़के, जो यूथ क्लब फरारगंज के बहुत से लोग आए हमसे मिलने हॉस्पिटल के अंदर। जब उन्होंने सुना कि उनकी तबीयत खराब हो गई, जो भारत यात्री आए हैं, तो बहुत बच्चे और सभी लोग हमसे स्नेह पूर्वक मिले। हम 23 तारीख को जीबी पंथ में आज भी हम अपनी यात्रा के लिए याद कर रहे हैं दोस्तों। सुबह मेरे बगल का मरीज दोस्तों चला गया, चल बसा। जो मेरे बगल का एक मरीज था जो ईसाई धर्म का था, वो 9:30 बजे खत्म हो गया, चल बसा। मेरा ब्लड दिन में 2 बार चेक के लिए गया दोस्तों। मेरा ब्लड चेक हुआ, मेरा चेस्ट चेक हुआ। और वहां एक चीज हमने देखा, अस्पताल में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी कि जो है परमानेंट डस्टबिन किसी मरीजों के पास नहीं होती थी। बहुत समस्या होती थी उनको कूड़ा कचरा फेंकने में। और मैं आज अपनी जहाज के बारे में सोच रहा हूँ कि कैसे पार करूंगा इतनी बड़ी खाई। अगर मेरी जहाज नहीं जाती है तो मैं इतना बड़ा समुद्र कैसे लाऊंगा दोस्तों। और यहीं पर मैं विराम करता हूँ, अगली कड़ी में बताता हूँ दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, घंटी दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।